नमस्कार। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की आप तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। मां के मस्तक पर अर्ध चंद्र के आकार की घंटा विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह स्वरूप साहस, वीरता और शांति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि मां की आराधना से जीवन के सभी भय, नकारात्मक शक्तियां और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन का वातावरण भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम होता है, जहां भक्त मां के चरणों में अपनी सारी चिंताएं समर्पित कर देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मां चंद्रघंटा का यह स्वरूप तब प्रकट हुआ जब उन्होंने असुरों के आतंक को समाप्त करने के लिए युद्ध किया। उनका रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। 10 भुजाओं में शस्त्र, सिंह पर सवार और चेहरे पर अद्भुत शांति। यह संदेश देता है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साहस और संयम के साथ उनका सामना करना चाहिए। मां का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि भीतर की शक्ति को पहचान कर ही हम हर संकट पर विजय पा सकते हैं। कि मां का ये स्वरूप कब प्रकट हुआ और मां को चंद्रघंटा के नाम से ही क्यों जाना जाता है? सेनापतियों के सहित महिषासुर का जब वध आरंभ हुआ तो माँ जगदम्बा से अंगों की कांति उदयकाल हुई और इसी में माँ का चंद्र ललाट, जिसे चंद्रघंटा के नाम से जाना गया, इसी पर जो है सो देवताओं ने उनकी पूजन की। उनके रक्त चंदन का लेप लगा, उनके ऊपर कमल के फूल और जप आदि से उनकी पूजन की। वर नामक मुद्राएं जानकर तीनों नेत्रों में उनका मुखारबिंद किया। बड़ी शोभा बढ़ने लगी। वह चंद्रमुकुट धारण कर करके भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। देवियों ने उन्हें शक्ति दी और तब ऋषियों से द्वारा उनकी पूजन की गई। वह चंद्रघंटा के नाम से जानी गई। मां का ये स्वरूप हमें क्या सिखाता है? माँ का स्वरूप हमें शांति और सभ्यता का प्रतीक देता है कि शत्रु दमन करते हैं। शत्रु तो शैतानी हरकत जरूर करते हैं। हमारे अच्छाइयों को, जिस पर मैंने बुराई का जीत पाया है, इसके लिए इतना भारी संघर्ष 13 अध्याय में भगवती ने इसको लिया है और 9 दिन में इसकी अलग अलग क्रिया से 9वां दिन अष्टमी को ही जो है सो जप तप कर करके 9वें दिन विजय प्राप्त किए, जो हवन शांति दिए और 10वां के दिन विजयदशमी मनाया गया, जिससे उन दैत्यों का तहस नहस हो गया। सेनापति शुक्रासुर, अंबिका आदि देवियों के युद्ध से दैत्यों का तहस नहस होने लगा। मेरुगिरी के शिखर पर ही यह धार चला था। देवी ने अपने बाणों से, बाण समूहों से अनायास उनका काट गिराया और घोड़ा आदि सारथिकों से उसे ध्वजा की भी तत्काल काट गिराया। धनुष जाने से अंगों की वेदना होने लगी। धनुष, रथ, घोड़े, सारथी सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। देवी को इस पर शक्ति मिली। वो चंद्रघंटा के नाम से देवी जानी गई। देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग के साथ प्रहार दैत्यों ने किया था, जिसको कि बाह पर पहुंचते ही तलवार उनकी टूट गई। फिर से वो आंखें क्रोध लाल कर करके और भद्रकाली के रूप में उन्होंने आए और सूर्य मंडल की भांति तेज से वह प्रज्वलित होकर उन्हें किया। जो सेनापतियों के सहित महिषासुर का जब वध हुआ, 3 अध्याय का यह प्रारूप बतलाया जाता है। आज के दिन का महत्व क्या है? देवी माँ का यह तीसरा दिन का पूजा है। तीसरे दिन का बहुत विशेष महत्व है। कमल के आसन पर बैठी विराजमान होकर के भक्ति पूर्वक देवी अपने दैत्यों से जीत कर करके और अपनी शक्ति को प्रदान की और वो शक्ति प्रदान जो है सो भक्तों के लिए कामयाब हुआ। उनकी तेज प्रज्वलता उन्हें शक्ति दिया और उस पर जो है सो देवी माँ का प्रावधान पूरा हुआ। महिषासुर से सेनापति का महाउपकर्म से जाने पर देवताओं को जो कष्ट हो रहा था, वो देवताओं को इससे शांति मिली। इस दिन पूजा विधि बहुत सरल लेकिन श्रद्धा से
भरी होती है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं और गंगाजल से शुद्धि करें। माँ को दूध, खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं, इसे शुभ माना जाता है। ओम देवी चंद्र घंटाए नमः मंत्र का जाप करते हुए माँ का ध्यान करें। जो भक्त व्रत रखते हैं वे दिन भर संयम और सकारात्मक विचारों के साथ माँ की शक्ति में लीन रहते हैं। पूजा के समय मन में सच्ची आस्था और समर्पण होना सबसे आवश्यक है। आज के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए हमें? माँ का पूजन है तृतीय चंद्र घंटा का। माँ के लिए चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण कर, नाना प्रकार के भोग मिष्टान्न से अर्पण कर उन्हें हम प्रसन्न करते हैं और उनके रूप में उन्हें प्रवेश नैवेद्य का भोग लगाते हैं। नाना प्रकार का फूल, नाना प्रकार का फल, नाना प्रकार का मिष्टान्न उन्हें देकर करके देवी माँ को हम प्रसन्नचित करते हैं। क्या भोग स्पेशली होना चाहिए? ऐसे तो इसमें जो है सो अलग अलग दिन का अलग अलग भोग है। जैसे आज तृतीया है, मधु का भोग लगती है अलग, बाकी दूध का भी भोग है, मधु का भी भोग है, मिष्टान्न का भी भोग है, खोवा, मावा, मेवा सब उनकी अर्पण में लगे रहते हैं, लगाई जाती है। आज कोई ऐसे मंत्र के बारे में हमें बता दीजिए जिसका जाप करें तो सुख समृद्धि है। माँ कात्यायनी का मंत्र करते हैं जिससे कुमारी कन्याओं के विवाह में काम देता। ऐसे नवारण मंत्र है ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अगर इस मंत्र का करते हैं तो सभी चीज में शक्ति प्रदान देती है। यह नवारण मंत्र, इसको बोला ही गया है नवारण मंत्र। ऐसे दुर्गा दुर्गति नाशिनी ओम दुम दुर्गाय नमः, हर तरह का जाप इससे हम कर सकते हैं। जो व्रत रखते हैं उनको क्या चीज का ख्याल रखना चाहिए? उनको क्या कहना चाहिए? उनको अपनी कर्म में नियमबद्ध रखना चाहिए। अपने गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य जीवन अपने काया से शुद्ध पाने के लिए, चूंकि ये उपासना शक्ति की है, भक्ति हमारी होती है, उस पर हमें शक्ति की प्राप्ति पाई जाती है। भक्ति के द्वारा ही हम शक्ति पाते हैं। तो इसलिए जो है सो हम जितना संयम से रहेंगे उतनी हमारी भक्ति बढ़ेगी माँ के प्रति। माँ का कृपा हम पर होगा तो हमें शक्ति प्रदान की जाएगी, जिससे हम शक्ति से माँ का देखना, माँ का गोहराना, माँ का पूजन, माँ का संध्या आशीर्वाद, ये सब माँ की लगती है। यह दिन हमें जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने की प्रेरणा देता है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से मन में एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, जैसे हर दुख दर्द दूर हो रहा हो। जब भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। माँ हमेशा उनके साथ है। यही विश्वास, यही आस्था नवरात्रि के इस तीसरे दिन को और भी खास और भावुक बना देती है। बता दें कि इस पावन दिन पर जब भक्त माँ चंद्र घंटा के चरणों में सिर झुकाते हैं तो वह केवल पूजा नहीं करते, वह अपने हर डर, हर पीड़ा और हर अधूरे सपने को माँ को सौंप देते हैं। ऐसा लगता है जैसे माँ की दिव्य घंटा की ध्वनि हमारे भीतर छिपे अंधकार को तोड़कर एक नई रोशनी जगा रही हो। जीवन की हर ठोकर, हर संघर्ष उस क्षण छोटा लगने लगता है, क्योंकि विश्वास होता है कि माँ की शक्ति हमारे साथ है। यह दिन सिर्फ आराधना का नहीं बल्कि खुद को फिर से खड़ा करने का, अपने अंदर की ताकत को पहचानने का और हर परिस्थिति में अडिग रहने का संदेश देता है। जैसे माँ खुद कह रही हो, डरो मत, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद।